नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भले ही आप में से कई लोग अमेरिका को पसंद ना करते हों, कई लोग ऐसे भी होंगे जो इजराइल को पसंद नहीं करते होंगे। भले ही अमेरिका के अंदर इजराइल समर्थक राष्ट्रपति हो या फिर एक इजराइल विरोधी राष्ट्रपति क्यों ना हो, लेकिन जब जब इजराइल की सुरक्षा पर बात आई है, अमेरिका पूरे लाव लश्कर लेकर इजराइल की मदद के लिए पहुंचा है। जो बाइडेन आप उनके पूरे कार्यकाल को देखें या फिर उससे पहले जब वो उपराष्ट्रपति भी थे, तब वो फिलिस्तीन के प्रति झुकाव रखते थे। लेकिन अब जब इजराइल की सुरक्षा पर बात आ गई है, इजराइल के अंदर आतंकी घुस गए हैं, इजराइल को चौतरफा घेरा जा रहा है और इजराइल की सेना इतनी नर्वस है कि अब भी, जी हां, 48 घंटे हो चले हैं, अब भी इजराइल की सेना की कोई खास रणनीति दिख नहीं रही। जमीन पर इजराइल की सेना गाजा के अंदर अब तक घुस नहीं पाई है। तो ऐसे कठिन समय में अपने दोस्त, अपने भाई को मुश्किल में देख अमेरिका ने सबसे बड़ा कदम उठाया है। दरअसल कल रात ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है, सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस से जेराल्ड फोर्ड इजराइल की तरफ रवाना कर दिया गया है। और जो बाइडेन ने खुली चेतावनी दी है कि कोई भी देश अगर इजराइल के खिलाफ युद्ध करने की सोच रहा है तो पहले इस बात को देख लें कि उसे अमेरिका से भिड़ना होगा। और हमने इस धरती का सबसे ताकतवर हथियार यूएस जेराल्ड फोर्ड इसीलिए भेजा है। कुछ और अरब देश है जो कि गलती ये कर सकते हैं तो उन्हें सीधा करने का काम करेगा। यूएस जेराल्ड फोर्ड और अमेरिकी नौसेना इस बात को इंश्योर करेगी कि जो लड़ाई इस समय हिजबुल्लाह हमास की इजराइल के साथ हो रही है, ये यहीं तक सीमित रहे, इसमें ईरान ना कूद पड़े, इसमें जो आसपास के जॉर्डन वगैरह देश है वो ना कूद पड़े, ये लड़ाई एक छोटे इलाके तक ही सीमित रहे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इजराइल बहुत बुरी तरीके से फंस सकता है। क्योंकि यकीन मानिए, आप में से कई लोग इजराइल समर्थक होंगे और इसीलिए आपको यह सुनकर बुरा भी लगेगा। लेकिन इजराइल की इस बार रणनीति बहुत ही ज्यादा वीक है। इजराइल बैकफुट पर खेल रहा है, इसीलिए अमेरिका को अपना सबसे ताकतवर हथियार भेजना पड़ रहा है। हालांकि आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि आप कह रहे हो यूएस जेराल्ड फोर्ड भेज दिया, क्या ये वाकई में ही बाकी देशों को रोक पाएगा? इजराइल पर हमला करने से तो यकीन मानिए, ये इतना ताकतवर हथियार है कि दुनिया में ही इसे कोई टक्कर देने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए भारत और चीन के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनका वजन 40 से लेकर 50,000 टन है। ठीक है, यूएस जेराल्ड फोर्ड का वजन है 5,000 टन और जो इसका साइज है वो इनॉर्मस है। और उसके ऊपर जो इस पर हथियार तैनात हैं, जैसे कि इस पर 135 हमेशा तैनात रहते हैं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसे हेलीकॉप्टर और ऐसे लड्डर ढाकू ड्रोन तैनात रहते हैं जो किसी भी क्षण किसी भी देश को धूल चटाने में सक्षम हो। इसके अलावा इसके साथ हमेशा 3 परमाणु पनडुब्बियां, 4 डिस्ट्रॉयर और 6 फ्रिगेट हमेशा चलती है। अब आप खुद सोचिए कि ये अपने साथ कितना असलहा लेकर चलता होगा पूरे, और अब वर्ल्ड में ये धुआं मचा देगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका ने यूएस जेराल्ड फोर्ड को इसलिए चुना क्योंकि इससे सारे अरब देश और डरते हैं और इसीलिए ये इजराइल की सुरक्षा के लिए एकदम परफेक्ट होगा। वहीं बात करें इजराइल के अंदर इस समय क्या हालात हैं तो देखिए, मरने वालों का आंकड़ा सिर्फ इजराइल में 800 के पार जा चुका है। पुलिस 3 का आंकड़ा भी अगर आप इसमें जोड़ डेच दें तो ये लगभग 1300 से लेकर 1400 के पार जा चुका है। घायलों की संख्या हजारों में है और ना चाहते हुए भी मुझे कहना पड़ेगा कि इजराइल के अंदर मौतों का आंकड़ा अभी और बढ़ाने वाला है, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने से कुछ ही घंटों पहले एक और मैसिव रॉकेट स्ट्राइक की गई है। लगभग 3000 से ज्यादा रॉकेट छोड़े गए हैं इजराइल के ऊपर, जिसमें इजराइल ने खुद कहा है कि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हुए हैं। वहीं इसके रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है इजराइल लगातार हवाई बमबारी कर रहा है, लेकिन इससे कोई भी सल्यूशन नहीं निकलने वाला। खुद अमेरिका के जनरल कह रहे हैं कि हवाई हमले बंद करो और जमीन पर सेना उतारा, क्योंकि ब्यूट्स ऑन ग्राउंड का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब सेना का जब तक जमीन पर उतरना नहीं होता तब तक इजरायली कितने भी बमबारी क्यों ना कर लें, इसमें गाजा के आम नागरिक ही मारे जाएंगे, क्योंकि जो लड़े ढाके होते हैं हम आज के वो जनरली अंडरग्राउंड होते हैं। कुछ इसमें भले ही मारे जा सकते हैं, लेकिन हमास को कुछ खास चोट नहीं पहुंचा पाएगा इजरायली। इसीलिए इजराइल के जीतने भी ये लाए हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो,
यूरोप सब कह रहे हैं कि आपको सेना जल्द से जल्द गाजा के अंदर घुसानी पड़ डरेगी और हवाई बमबारी से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ऐसे ही आप पर रॉकेट अटैक होते रहेंगे और यकीन मानिए इससे परफेक्ट बात कुछ भी नहीं हो सकती। इजराइल की सेना इसके लिए भारत से प्रेरणा ले सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद से ही भारत के कई जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है, कश्मीर है, वहां पर भी ऐसी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन हमने कभी भी हवाई हमला नहीं किया। हमने जमीन पर सेना उतारी है और उसका परिणाम ये निकला कि कभी भी हमने अपने इलाकों में दिक्कतें नहीं बढ़ने दिए, बल्कि उल्टा अब तो स्थिति बेहतर हुई। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिला है कि आम लोगों के बीच में भारत को लेकर नफरत नहीं फैली। क्यों? क्योंकि हमने आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। जब हमने सेना जमीन पर उतारी तो सेना ने चुन चुनकर आतंकियों का सफाया किया, जिससे कि आम जनता को राहत मिली। अगर हम भी बमबारी करते तो आम जनता इसमें ज्यादा मारी जाती और आज स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती। इसीलिए इजराइल को इससे सीख लेनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि आने वाले 24 घंटों के अंदर हर हाल में गाजा के अंदर सेना घुसाई जाए। यही सॉल्यूशन है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।